नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी अग्निवीर जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। जो भी आपका आज का पेपर 13 नवंबर 2022 का पेपर है, बिल्कुल पूरा सोल्यूशन करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करो। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कॉमेंट करके बताना कि आपका आज के इस ओरिजिनल पेपर के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए मैंने किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार से अलग हुआ। ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि कौन सा राज्य है जो बिहार से अलग हुआ है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर है झारखंड बताएं, उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिल्कुल लो लेवल, बिल्कुल मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में देखने को मिला है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि देखो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का आपको बताना है कि एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ओम या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैंने सारे क्वेश्चन करवाए मेरे दोस्तों। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से प्रूफ देकर बताऊंगा कि मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करवाया। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आया है और बिल्कुल आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी से बताना कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, आपको पता होगा कि ओम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पास्कल की बात करें तो पास्कल जो होता है आपका दाब का होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और न्यूटन की बात करो तो न्यूटन जो होता है आपका बल का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा कि विराट कोहली का संबंध इन चारों ऑप्शन में से कौन से खेल है। बच्चा को पता है कि विराट कोहली का संबंध कौन से खेल से होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट के साथ चला जाएगा, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा है कि हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भारत का द्वितीय राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। और ये क्वेश्चन शायद पिछले यानी कि 2019 या फिर 20 में ट्रेडमैन के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताना कि भारत का द्वितीय राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का द्वितीय राष्ट्रपति जो थे आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन हैज गोट भारत रत्न। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से खिलाड़ी को भारत रत्न अवार्ड मिला है। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर ऑप्शन नंबर डी महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो मेरे भाई लोग ऑप्शन नंबर बी जो भी सचिन तेंदुलकर बनाए हैं उनका उत्तर बिल्कुल है राइट हो जाएगा। मास्टर ब्लास्टर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि व्हाट कॉज एयर पोल्यूशन। आपको बताना कि वायु प्रदूषण जो होता है वो किसके कारण से होता है। देखो क्वेश्चन को समझना तब इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में देना है। देखो वायु प्रदूषण पूछा है तो देखो वायु प्रदूषण तो आपका धुआं से भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, चलो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड पर आपको डाउट है तो आप इसे छोड़ो, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। यानी कि यहाँ पर आपको दो तो आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर मान के चलो आपका ऑप्शन डी सभी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से पूछा है कि वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 बिगिन। देखो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है और मैंने कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन करवाया मेरे दोस्त। मैं आपको अगले वीडियो में प्रूफ दे दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अगले वीडियो में इसका बिल्कुल पूरा प्रूफ दे दूंगा, कौन सा क्वेश्चन मैंने करवाया है कौन सा नहीं करवाया है, मैं आपको बिल्कुल प्रूफ दे दूंगा। देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बच्चा को पता है मेरे दोस्त कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था मेरठ से। ऑप्शन है मेरठ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं बच्चा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना मेरे दोस्त 2-3 साल का बच्चा, ऐसा बात नहीं है। आपको उसको खुद समझ सकते हो, बहुत ही लो लेवल बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन आया है। बिल्कुल आप मोटिवेटेड और डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी पर क्या हो। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी पर क्या असर होगा, यानी कि आपको जीरो बताना है कि अगर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमाते हैं तो क्या होगा। तो आपको पता होगा कि बर्फ बन जाता है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी को छोड़ेंगे तो आपको पता होगा बर्फ बन जाता है, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आपका चला जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। मैं बहुत ही कम टाइम में करवा दूंगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा और ये क्वेश्चन मैंने मैथ जब मैं करवा रहा था मॉडल पेपर उसके 31 नंबर क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखा है, बिल्कुल सेम, और
उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। अगर जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मैंने करवाया था नहीं। तो देखो पूछा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर ऑन द बेसिक्स ऑफ एंगल। आपको बताना कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 6 या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। जल्दी से बताना कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समकोण, विषम। देखो मैं आपको देखो मैं भुजा के आधार पर बताया 3 और एक आपको कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। कोण के आधार पर और बात करो अगर हम लोग भुजा के आधार पर तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इसे आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर। आपको बताना कि पानी का रंग कैसा होता है, रंगहीन, लाल, उजला या फिर ऑप्शन नंबर डी हल्का उजला। जल्दी से बताने कि पानी का कलर कैसा होता है। तो आपको पता होगा कि वाटर ऑफ द कलर जो होता है आपका रंग यानी कि कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, यानी कि उसका कोई रंग नहीं होता है और इसका कोई रंग ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रंगहीन बोलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। मैंने यहाँ पर ऑप्शन को नहीं लिखा, मैं आपको बता दूँ कि व्हाट विल द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × b × n, यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। इसे आपको ध्यान रखना। ऑप्शन में था, बहुत सारे बच्चों ने कॉल करके बताया, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि विच ऑफ न्यूटन्स लॉ डिफाइंस द। देखो यहाँ पर आपको बताना कि फोर्स, यहाँ पर लिख लो आप फोर्स, अच्छे से कर लो। पूछा है कि न्यूटन का कौन सा नियम है जो बल को परिभाषित करता है, बल को बताता है। ऑप्शन है आपका दूसरा नियम, ऑप्शन बी पहला नियम, ऑप्शन सी तीसरा नियम या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि न्यूटन का कौन सा नियम है जो फोर्स यानी बल को परिभाषित यानी कि बल को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम जो होता है वो बल को अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से पूछा गया है कि शब्द टी का संबंध कौन से खेल से होता है। आपको जल्दी से बताना है कि शब्द जो टी है उसका संबंध कौन से खेल से होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया, मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कभी नहीं करवाया, बाकी और यूट्यूबर करवाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को नहीं करवाया। तो देखो शब्द टी का संबंध पूछा है तो शब्द टी का संबंध जो होगा आपका गोल्फ के साथ चला जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मैं इसका अच्छे से सभी यारों का ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जिनका भी जनवरी में पेपर है उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करो। मैं पूरा अच्छे से मेहनत करूंगा आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लो। देखो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। आपको बताना है कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जल्दी से बताना है कि मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो मैंने ये क्वेश्चन लगभग 5 या 6 बार करवाया है, मैं बहुत बार करवाया कि मनुष्य का रक्तचाप जो होता है आपका 120/80 का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन भी आपके ओरिजिनल पेपर में पूछा आ चुका है। क्वेश्चन पूछा कि 1 HP में कितना वाट होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर में आपको बताना है कि कितना वाट होता है। देखिएगा 1 HP पूछा है तो 1 HP में जो होता है आपका 746 वाट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव शरीर का गुणसूत्र कितना होता है। ये 2017 के जीडी के पेपर में पूछा गया था कि मानव शरीर का गुणसूत्र कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम जो होता है वो आपका 46 होता है। संख्या पूछा है तो आपका 46 के साथ चला जाएगा। अगर आप लोगों से पूछता है कि मानव शरीर का गुणसूत्र कितने जोड़ी का होता है तो आपका 23 जोड़ी का होता है। इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि कपूर का जो वाष्प में बदलना होता है वो क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया, बहुत बार करवाया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका प्रूफ दे दूंगा मेरे भाई, मैं आपसे वादा करता हूं बिल्कुल आपका जनवरी में सेम टू सेम पेपर रहेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। अगर आपको भी तैयारी करना है आर्मी अग्निवीर का अच्छे तरीके से तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। देखो पूछा कि कपूर का जो वाष्प में बदलना होता है उसे क्या कहते हैं। देखो मैंने कभी कपूर आप लोगों ने रखा होगा तो आप लोग देखोगे कि ऑटोमेटिक वो आपका मतलब वाष्प में बदल देता है, यानी कि उससे हम लोग दिखाई नहीं देता फिर भी वो खत्म हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन, कौन सी विधि, ऊर्ध्वपातन विधि होता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैंने बहुत जल्दी क्वेश्चन टाइप किया, इसी कारण मैं थोड़ा ऑप्शन वगैरह भूल गया और बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन उतना अच्छे से याद भी नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की। और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध कौन से खेल से होता है। जल्दी से बताना कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध जो होता है वो कौन से खेल से है। ऑप्शन आपका रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना कि मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से होता है।
तो देखिएगा मेजर ध्यानचंद का जो संबंध होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है आपका ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी पाणिनि या फिर ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। जल्दी से बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो आपका ऋषभ देव थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बात करें पाणिनि की तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे, इसे आपको ध्यान रखना है। और योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के स्थापक जो थे आपका पतंजलि थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर डी संसद। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करवाया है। जल्दी से बताना कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करवाता है। तो देखिए कौन करता है, तो देखिएगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी। ऑप्शन है आपका शांति निकेतन, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी टैगोर विश्वविद्यालय या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको साफ साफ बोलूं तो इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने आंसर बताया था, ना कि किसी के पास ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से उनको याद नहीं था। तो मैंने इसी में ऑप्शन बना करके और इसी में एक आंसर चूज कर दिया है। तो आप जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बच्चों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है शांति निकेतन, जो कि आपका बोलपुर पश्चिम बंगाल में है। इसे आपको ध्यान में रखना है। और अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनवाया गया था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन भी इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, सब्जी, पानी, रक्त या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है आपका खून यानी कि रक्त में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है। जल्दी से बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है। पामीर का पठार, ढक्कन का पठार, कश्मीर का पठार या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा पामीर का पठार तो आपको पता होगा कि विश्व का है, तो लेकिन पूछा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार जो होता है वो आपका ढक्कन का पठार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि जनरेटर से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जनरेटर से आप लोगों से पूछा गया है। तो जनरेटर से जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैंने अच्छे से एक सभी को मैच नहीं किया, मैंने अलग अलग सेक्शन में नहीं बांटा, मैंने सभी को मिक्स कर दिया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे मैं आपको अगले दिन अच्छे से बिल्कुल करवा दूंगा। अब जितने भी यारों का मेरे पास ओरिजिनल पेपर है 2012 से लेकर के 2022 तक का आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर करवा दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा कि फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि आपको यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। और ये क्वेश्चन में बहुत बार करवाया हुआ है, बहुत सारे अच्छे बच्चे को पता होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से मुंह से ही बना दोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 का 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आपके बाद 4 का होल स्क्वायर, बहुत सिंपल है। 16 यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और मैं इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके के लिए बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर आप लोग सॉल्व करके बताना आपको आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता तो मैं आपको अच्छे से कमेंट में ही बता दूंगा, फिर इसके लिए वीडियो एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको देखना चाहता हूँ कितने बंदों को आ रहा है कितने बंदों को नहीं। यार आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक कक्षा में 70% लड़के हैं, लड़कियों का संख्या आपको दिया है 255, तो लड़के कितने हैं। मैंने इस टाइप से क्वेश्चन करवाया, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या था 845 था। तो इतना हो सकता है, इतना चेंज होगा। मैं आपको पहले ही बोला था कि इतना अंक का तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन मेरे को मिल पाया। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल टाइप करके अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो मैंने करवा दिया उसे मत लिखना, जो आपको पता हो उससे करना, और जो मैंने नहीं करवाया वो आपको करना है। चलो 27 नंबर क्वेश्चन पूछा 4, 7, 11, 16। 4, 7, 11, 16। उसके बाद आपको बताना है 4 + 3 कितना हुआ, 7 हुआ। 7 + 4 आपका 11 हुआ। 11 + 5 आपका 16 हुआ। और 16 + 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने आर्मी अग्निवीर जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछना। और हर शाम 7 बजे आपका आर्मी जीडी का लाइव क्लास होगा। जितना भी मेरे पास ओरिजिनल पेपर है मैं सभी को डिस्कस कर दूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।